ऋतुराज बाबा, सनातन धर्म में गणेश पूजन, सरस्वती पूजन, तत्पश्चात गणेश विसर्जन और सरस्वती विसर्जन के गहरे अर्थ क्या थे? यह परंपराएं क्यों शुरू की गई? इनके भीतर का रहस्य क्या है? सनातन ने जितने खोजियों को, ऋषियों को, वैज्ञानिकों को पैदा किया, कभी आज उतने ही बुद्धों को, मूर्खों को सनातन पैदा कर रहा है। ये सब विधियां थी और बड़ी शानदार विधियां थी, लेकिन आज ये कर्म कांड बन के रह गया है। आज ये मान्यताएं बन के रह गई। इनका गहरा अर्थ क्या था? क्यों तुम गणेश की मूर्ति बनाते हो, सरस्वती की मूर्ति बनाते हो, बड़ी श्रद्धा भाव से उसकी पूजा करते हो, प्रतिस्थापित करते हो, पूजन करते हो, विधिवत मंत्रोच्चारण द्वारा उनकी उपासना करते हो, भोग लगाते हो और बड़ी श्रद्धा से, आदर भाव से ये सब कुछ करने के पश्चात आप उसे विसर्जन कर देते हो। और मैंने देखा है गणेश, सरस्वती को गंदे नालों में जाते हुए, क्योंकि आप शुद्ध जल के भीतर तो उन्हें विसर्जित करते नहीं। लेकिन इसका अर्थ क्या था? मैंने वही कहा कि जितने समझदार लोग सनातन ने पैदा किए, कभी आज उतने ही सनातन मूढ़ लोगों को पैदा कर रहा है। आज ऐसे लोग पैदा कर रहा है सनातन, जो अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। सिर्फ कर्म कांडों को, लकीरों को, मान्यताओं को पूजने के अलावा उन्हें कुछ पता नहीं। भीतर का रहस्य क्या था, उन्हें कुछ पता नहीं। बस ये करना है, उन्हें ये पता है। तो क्या था रहस्य? सुनिए, रहस्य सीधा और सरल था, साफ था, स्पष्ट था, शीशे की तरह। आप अपना आईना देख सकते थे उसके भीतर, और शीशे के आर पार भी आप देख सकते थे, अगर वो पारदर्शी हो तो। इसका अर्थ ये था कि इन प्रतीक चिन्हों से गणेश, सरस्वती ये प्रतीक, कोई भी देवी देवता सत्य में नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, फिर सुनिए, कोई भी देवी देवता सत्य में नहीं है। ये मात्र सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हैं, प्रतीकात्मक चिन्ह है। तो सनातन ने तुम्हें एक बात समझाई कि इनका इस्तेमाल कर लेना आध्यात्मिकता की शुरुआत में
जैसे हम कायदे का इस्तेमाल करते हैं। फिर जब हम डॉक्टरेट कर लेते हैं तो क्या कायदे को ढूंढते हैं कि कायदा कहाँ गया, हाय हमारा कायदा कहाँ गया। क्या पूजते हैं, आरती उतारते हैं, दिया बाती करते हैं। जब डॉक्टरेट कर लिया, कायदे का मूल्य उसी दिन खो जाता है जिस दिन आप दूसरी कक्षा में प्रवेश करते हो। वो जो व्यक्ति डॉक्टरेट करे और वो कायदा ढूंढे, उससे बड़ा मूढ़ व्यक्ति और कोई नहीं। वो कायदे की तरह इस्तेमाल कर लेना इन प्रतीक चिन्हों को और तत्पश्चात उनको विसर्जित कर देना। जब आप सीख गए, अगली कक्षा में चले गए, अगली कक्षा में चले गए और आपको पता चल गया एक दिन कि ए अनार सिर्फ ए अनार का नहीं होता। यद्यपि पहले दिन माना था कि ए अनार का ही होता है, लेकिन जब आपको पता चल गया कि ए अमरूद का भी होता है। ए सभी का होता है जहां से ए शुरू होता है, मात्र अनार का नहीं होता। तो फिर आप कायदे को छोड़ देना, उसकी पूजा भी मत करना, दिया बाती भी मत करना, उसको दीपक भी मत दिखाना, उसका पाठ और स्तोत्र भी मत करना, उसका प्रसाद भी मत बांटना। फिर आप भूल ही जाना, और आप भूल ही जाते हो। कहाँ याद किया आपने? आपने मास्टर डिग्री कर ली, बैचलर डिग्री कर ली, डॉक्टरेट कर लिया, कभी आपने याद किया कि मेरा कायदा कहाँ खो? हाय खो गया, मैं ढूंढूं, अब मेरा क्या होगा, कहीं कायदा नाराज ना हो जाए, कहीं कायदा मुझे श्राप ना दे दे। कभी आपने किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि समझ आ गई। समझ आ गई कि कायदा शुरुआत के लिए ठीक था और जरूरी था और अनिवार्य था। जब बात उससे आगे चली गई, सिंबल से आगे बात चली गई और आपने आपकी मंजिल पा ली। कायदा व्यर्थ हो जाता है। यही समझाया गया था आपको। ये सीढ़ियां हैं, गणेश हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, कोई भी देवी देवता हो, उसको पकड़ के मत बैठ जाना। अगर उसको पकड़ के बैठ जाओगे तो पक्का है कि आप बुद्ध ना हो सकोगे, बुद्धू रह जाओगे। और आज सनातन के लोग बुद्ध तो नहीं हुए, बुद्धू जरूर हो गए। तो पूछा कि पहले इतनी श्रद्धा भाव से पूजन, धूप दीप भोग आरती स्तोत्र मंत्र जाप, कितना वक्त खराब किया। सुबह शाम स्नान करके नए वस्त्र डालकर उसके सामने बैठते हैं, पूजा उतारते हैं, आरती उतारते हैं, और फिर उसी गणेश को हम लावारिस नहर में डुबो देते हैं। अर्थ क्या है? बस यही है। ना तो आज इनका मतलब समझने वाले लोग बचे हैं, ना समझने वाले लोग बचे हैं, ना समझाने वाले लोग बचे हैं। परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, चली जा रही हैं, चली जाती रहेंगी और तुम बुद्धू बनते रहोगे।
तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि सत्य है क्या। बस तुम कायदे को ही सत्य मानकर बैठे रहोगे। फिर जिसने कायदे को सत्य माना, लड़ाई झगड़े भी होंगे। क्योंकि ए अंगूर, ए अमरूद, ए अनार, इन तीनों में लड़ाइयां होंगी। और जितने ऐसे शब्द शुरू होते हैं, उनके सबके अपने अपने ए होंगे, और वो सभी लड़ाइयां लड़ेंगे। आज ऐसे ही बुद्धुओं की लड़ाइयां हो रही हैं। ये भूल गए, उस तलहट्टी को भूल गए जहां से ये उठा था। कायदा जन्मा था और उसका प्रयोजन था, ये भूल गए। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि सीढ़ियों की तरह इनका उपयोग कर लेना। जब आप सीढ़ियों से ऊपर रोज जाते हो छत पर, तो क्या उनकी आरती उतारते हो, और उन्हीं सीढ़ियों से नीचे भी आते हो, ऊपर भी जाते हो। रोज कितनी बार आते हो जाते हो। कभी आपने धूप दीप किया, कभी आपने उसका प्रसाद बांटा, कि रोज हमें तू छत पे ले जाता है, तेरा धन्यवाद। और रोज छत से नीचे धरातल पर उतार देता है, तेरा धन्यवाद। उन पायदानों को तुमने कभी नमस्कार किया, उनकी आरती बनाई? नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो। इसलिए जो जानता है वह जब बोलेगा, तो आपके भीतर के अंतस के कपाट डोलेंगे, कंपोगे, क्योंकि आपने उसे जिंदगी की तरह ले लिया। आपने उस कायदे को जीवन मान लिया। वह जानने वाला व्यक्ति जब कायदे को आपसे अलग करेगा, जो को आपने घनी चिपकाहट लगा के चिपका लिए हैं छाती के साथ, तो आपको बड़ी पीड़ा होगी। बुरा भला भी कहोगे, गालियां भी निकालोगे, लेकिन आपका कसूर नहीं। ऐसा होना ही था, क्योंकि आपको बताने वालों ने मार्ग गलत बता दिया, या आपने गलत समझ लिया। कुछ तो हुआ है। जो महत्वपूर्ण भीतर की कड़ी, निष्कर्ष, निचोड़, सार खत्म हो गया। महज इसका अर्थ यही था। मेरे इस दृष्टांत को सभी बातों के ऊपर कस लेना। जब मैं आपको एक बात स्पष्ट कर रहा हूं कि कोई देवी देवता नहीं होता, देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह होते। और फिर ये भी कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये देवी देवता है नहीं, हैं। जो आपको कुछ देता है वो देवता। इसलिए हमने सूर्य को देवता कहा। हमें जीवन देता है, फसलों को उगाता है, वृक्षों की क्लोरोफिल बनने में मदद करता है। अगर सूरज न हो तो जीवन भी नहीं होगा। हमने गंगा को भी मां कहा, हमने धरती को माता कहा, हमने प्रकृति की प्रत्येक चीज, बनावट की पूजा की। लेकिन गलती कहां हो गई कि हम उसके साथ चिपक गए। धरती माता इस तरह थी कि धरती हमें जीवन देने के
योग्य अनाज, फल, फूल और न जाने कितनी चीजों का, जो हम रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं और बड़े होते हैं, हमारी परवरिश होती है, उनको खाने के बाद वो धरती मुहैया करती है। और गंगा को मां तो कहा कि जल के बिना जीवन कैसा, और सूरज को हमने देवता क्यों कहा? अगर सूरज ना हो तो फिर कुछ भी ना होगा। ये ईश्वर ने बड़े ढंग से सभी चीजों का निर्माण किया है। और ध्यान रखना, ईश्वर तुम्हारी तरह पागल नहीं, ईश्वर बड़ा समझदार है। ईश्वर ने ऐसी ऐसी महीन रचना कर दी है जिसे तुम अब तक तो खोज नहीं पाए, तुम जिसे कभी भी नहीं खोज पाओगे। इसलिए एल्बर्ट आइंस्टीन का ये शब्द, इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोनेबल, वह जाना नहीं गया ऐसा नहीं, वह कभी जाना जा ही नहीं सकेगा ऐसा है। क्या जानोगे तुम? तुम्हारी औकात क्या है? सब खंगाल लोगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप बनाकर दूर देख लोगे, अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर, लेकिन उसकी महत्ता को नमस्कार नहीं करोगे। उसकी महत्ता को जीतने की चेष्टा में संलग्न रहोगे। वैज्ञानिक यही कर रहे हैं। विज्ञान को भरोसा है कि आज नहीं कल हम परमात्मा को खोज लेंगे। रास्ता गलत है। विज्ञान परमात्मा को कभी खोज नहीं पाएगा। और तुम्हें एक सूत्र बता दूं, जो बाहर खोजेगा वह परमात्मा को कभी खोज नहीं पाएगा। उसी ठिकाने पर जाना होता है जिस चीज को भी आप खोजना चाहो, जहां वो चीज होती है। आपकी कोई वस्तु गुम तो हुई घर के बाहर, ढूंढ रहे हो घर के भीतर, नहीं मिलेगी। परमात्मा को वस्तुओं के भीतर खोजने वाला विज्ञान कभी नहीं खोज पाएगा। और अगर खोज लिया कहीं अन्य जगह भी, अपने भीतर भी, तो भी ये तो कभी पता नहीं कर पाएगा कि यह बना कैसे, ये बनाया कैसे, इसकी सृजना कैसे हुई। ये सब प्रश्न अनुत्तरित रह जाएंगे। कभी इसका कोई व्यक्ति जवाब नहीं दे सकेगा। वह इतना विराट है, वह इतना विशाल है कि उसके आगे नतमस्तक होना ही पड़ेगा। फिर बाद में नतमस्तक होगे, अभी ही क्यों नहीं हो जाते? खोज भी करते रहो। प्रकृति में बहुत कुछ छिपा हुआ है जो मानव के लिए हित उपयोगी है, उसका लाभ उठा लो। और जो मानव के लिए विनाशकारी है उसको जान लो। सरस्वती और गणेश, इनकी क्यों पूजा होती है और फिर विसर्जित क्यों किया जाता है? निर्मोहियों की तरह, विद्रोहियों की तरह उन्हें त्याग दिया जाता है। इतने दिनों तक जिसे घर में रखा, मेहमान नहीं भगवान बना के, पूजा, प्रार्थना, अरदास, मंत्र, तंत्र सब किए, भोग लगाए, आरती उतारी,
और फिर एक दिन आएगा गणेश विसर्जन कर दोगे, सरस्वती विसर्जन कर दोगे। इसका क्या अर्थ है बाबा? ये अर्थ था, जो सीढ़ी तुम्हें ऊपर जाने में मददगार हो उस सीढ़ी का उपयोग कर लेना, उसे पकड़ के मत बैठ जाना, अन्यथा तुम उसी के योग्य रह जाओगे और चिल्लाओगे और झगड़ा करोगे। बस यही है? नहीं, यही नहीं है। पहला पायदान सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी का पहला पायदान है। सभी पायदानों को क्रॉस करना होगा और सभी पायदानों को क्रॉस करके सभी को पैरों के नीचे लताड़ना होगा और फिर तुम्हें मिलेगी छत। अब तुम कहते हो जिस देवता की हमने पूजा की उसको पैरों की तरह नीचे लताड़ें कैसे? लताड़ना तो भाई पड़ेगा, उसका उपयोग करना पड़ेगा, उसे धन्यवाद भी देना होगा और पांव के नीचे उसे लताड़ना भी पड़ेगा। शब्द बड़े कड़वे हैं। नकली सनातन के गले से नीचे नहीं उतरेंगे, मैं जानता हूं। इसीलिए राम हो, राधा हो, रहीम हो, कृष्ण हो, इनका उपयोग कर लेना और उपयोग करके फिर इन्हें छोड़ देना। एक बात ध्यान में रखना, अगर तुमने इनका उपयोग करना सही ढंग से सीख लिया, ये कला है। मूर्ति का उपयोग करने की एक कला थी, जिस कला को हम भूल गए, जिस कला का हमने एक ही अंश पकड़े रखा कि बस मूर्ति की पूजा करनी है। सुबह उठ के स्नान करवाना है, कपड़े बदलने हैं, भोग लगवाना है, अपनी मन्नत माननी है और फिर चले जाना है। नहीं, मूर्ति का उपयोग पहली सीढ़ी की तरह था। सीढ़ियां और भी हैं, उन्हें भी तय करना होगा और उपयोग बिल्कुल उस तरह से करना होगा जिस तरह रामकृष्ण परमहंस ने काली का किया। सविकल्प समाधि तक जब तक रामकृष्ण परमहंस पहुंचे नहीं, तब तक उन्हें गुरु कहां मिला। सविकल्प समाधि में पहुंचते ही उन्हें गुरु मिल गया। तोतापुरी आए और तोतापुरी कहने लगे कि ये तुम क्या कर रहे हो, कब तक चिपटे रहोगे इस नकली माता के साथ? ये है नहीं, है तो तुम्हारी इमेजिनेशन में है तो तुम्हारी कल्पना में है, लेकिन इन कल्पनाओं को तोड़ना होगा। रामकृष्ण परमहंस उन दिनों में बड़े विषाद में चल रहे थे। जो व्यक्ति भी कहीं भी उलझ गया, कहीं भी चिपक गया, वह विषाद से ग्रस्त हो ही जाएगा। जब तक आप आखिरी पायदान पर पांव रखकर छत के ऊपर नहीं चढ़ जाओगे, तब तक आप विषाद से ग्रस्त रहोगे। ऐसा ही रामकृष्ण परमहंस ने किया। परम विषाद के भीतर डूबा डूबा वो व्यक्ति, अक्सर संत आते जाते रहते हैं। दक्षिणेश्वर में घूमते घूमते तोतापुरी भी आ गया। अपनी व्यथा सभी संतों के आगे रखते, लेकिन सभी संत सब कुछ जानते थोड़ी हैं।
उस टॉप सीक्रेट को तो कोई विरला ही जान पाता है। छोटे छोटे सीक्रेट्स तो सभी को पता है, लेकिन उस टॉप सीक्रेट को तो कोई विरला ही जान सकता है। अपनी व्यथा रामकृष्ण परमहंस ने तोतापुरी के आगे रखी। बड़ा भाव विभोर हो जाता हूं। माता आती है तो बड़ा प्रसन्न होता हूं। अपने हाथ से बनाकर चूरी भी खिलाता हूं, नाचता हूं, आरती उतारता हूं, बेसुध हो जाता हूं। पता ही नहीं चलता रात है या दिन है, कितने दिन बीत गए। इतना मस्त हो जाता हूं। लेकिन प्रभु कोई कांटा है अभी शेष, जो लगातार चुभ रहा है। वो कांटा क्या है प्रभु? तोतापुरी कहने लगे, मैं समझ गया, मैं समझ गया। तुम कहां उलझे हो? देखिए, सविकल्प समाधि भी सुख तो देती है, बहुत सुख देती है। जब आप किसी भी देवी देवता पर इतनी निष्ठा कर देते हो, तो वह बोले न बोले, तुम अपने मन की सभी व्यथाएं उन्हें कह देते हो, बातचीत भी कर लेते हो, अपने मन का रोना धोना भी सामने कर देते हो, गिले शिकवे भी कर देते हो, शिकवे शिकायतें भी कर देते हो, सब कर देते हो। तो तुम्हें लगता है वह बोलता है, तुम्हें लगता है वह जवाब देता है। भक्ति में भी बड़ा सुख है, लेकिन भक्ति चिपकाहट न बननी चाहिए। जब भक्ति चिपकाहट बन जाती है तो मूढ़ता पैदा होती है, और इस मूढ़ता के कारण तुम बुद्धू ही बने रहते हो, तुम समझदार कभी नहीं होते। तोतापुरी कहने लगे, देखिए, आखिरी पड़ाव बाकी है। तुम आखिरी सीढ़ी को पकड़ के बैठे हो, बहुत ऊंची अवस्था में चले गए, लेकिन ध्यान रखना, कितनी भी ऊंची अवस्था में बिल्कुल आखिरी पौड़ी से पहली पौड़ी के ऊपर भी अगर आप ठहर गए तो आप ठहर गए। और ये पौड़ियां ऐसी कि जब तक आप छत पर नहीं चढ़ते, आप किसी भी वक्त सांप सीढ़ी का खेल है ये। आप सीढ़ी के ऊपर के पायदान से बिल्कुल नीचे धरती के ऊपर भी गिर सकते हो। बस एक वो ही नहीं गिरता जो सीढ़ियों से पार जाकर छत के ऊपर चला जाता है, वह नहीं गिरता, और उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। वो कभी नहीं गिरेगा। रास्ते में बड़े पड़ाव आएंगे, जितनी रिद्धियां सिद्धियां, देवी देवता, यक्षिणी दक्षिणी पिशाचिनी चंडालनी, ये सभी रास्ते में आएंगे, और आप जहां भी चिपट गए वहां ठहर गए, यात्रा रुक जाए। और अक्सर चिपट ही जाते हैं, क्योंकि शुरू से ही वासनाएं रही हैं धन कमाने की, धन मिला नहीं, कॉम्पिटिटर बहुत है। पद और प्रतिष्ठा कमाने की, कंपटीटर बहुत है, मिल जाता है, फिर छोड़ते नहीं, पकड़े रखते हो। बा मुश्किल हाथ लगी है, एक छोटी सी सिद्धि हाथ लग जाए, बा मुश्किल आप उसको गले से लगा लेते हो,
छाती से चिपका लेते हो, जैसे ये बहुमूल्य हीरा है, उसको कभी छोड़ते नहीं। छोटा सा नुक्ता तुम्हें मिल जाए तो बस तुम शहंशाही आलम हो जाते हो, दुनिया के मालिक। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। ये सभी सीढ़ियां तुम्हें भटका सकती, भटकाती हैं, और बाबा ने बात ठीक कही। कोटिन में कोई एक चलत है, बाकी तो सब धन कमाने में, पदवी कमाने में, मान सम्मान कमाने में, पदार्थों को इकट्ठा करने में, मकान दुकान बनाने में, पुत्र पौत्रादि का पालन पोषण करने में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ करते हुए बाबा नानक कहते हैं कि एक व्यक्ति चलेगा उसकी राह पर, कोटिन में कोई एक चलत है, करोड़ों में कोई एक चलेगा, बाकी सब यहीं उलझ जाएंगे। कोई किस विधि से उलझ जाएगा, कोई किस विधि से उलझ जाएगा, लेकिन उलझ जाएगा। अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले सुनील त्रिपाठी का एक वीडियो आया। वीडियो था श्याम मानव का, और श्याम मानव कहते हैं कि तीसरा नेत्र खुलता नहीं, होता ही नहीं, और कोई व्यक्ति ब्रह्मांड भ्रमण नहीं कर सकता शरीर को छोड़कर। बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो सुनील त्रिपाठी मुझे कहते हैं, इस व्यक्ति के ऊपर अंकुश नहीं लग सकता बाबा, तुम ही लगा सकते हो। यह तो अनाचार फैला देगा, यह तो नास्तिकता फैला देगा, यह तो नास्तिक लोग पैदा करेगा। आप ही कुछ उपाय कीजिए इस व्यक्ति को रोकने के। मैंने कहा, मैं तो इस व्यक्ति को रोकने का उपाय नहीं कर सकता, मैं तो इस व्यक्ति को हिम्मत देने के उपाय कर सकता हूं, क्योंकि यह व्यक्ति व्यर्थ का खंडन कर रहा है। यह व्यक्ति बड़ा काम का है। ये बात जुदा है कि अभी इसने वो तल छुए नहीं जो तल मनीषी छू गए। महत्ता तो मार्कस की भी बहुत है, और उसके जितनी महत्ता किसकी, जो समाज को खाने की रोटी दे जाए, तन ढांपने को वस्त्र दे जाए, सिर ढकने को छत दे जाए, उसकी उपयोगिता नहीं होगी तो और किसकी होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, मैं इसे रोकूंगा नहीं। ये बड़े काम के लोग हैं। मैंने अपने पिछले प्रवचनों में श्याम मानव का साहस बढ़ाया है, तुम ऐसा ही काम करते रहो, क्योंकि जो व्यक्ति माने बैठा है कि ए अनार ही होता है, उसका ये भ्रम टूटना जरूरी है। और अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं, अब डॉक्टरेट की उपाधि करने वाला व्यक्ति तो ऐसी मगज खपाई करेगा नहीं, और करेगा तो एक आध बार करेगा, लेकिन उनके लिए परमानेंट व्यक्तियों की जरूरत है। श्याम मानव वो काम कर रहे हैं। ए अनार का नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, ये काम उन्हें करने दो, वह सही मार्ग पे है।
जहां तक रहा, ईश्वर को भी संदेह के घेरे में ये लेंगे, निश्चित बिल्कुल लेंगे। तीसरा नेत्र नहीं होगा, ठीक। जैसे आचार्य कहते हैं एनलाइटनमेंट नहीं होती, ठीक। और ये सब क्यों कहते हैं? जैसे चार्वाक कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्म भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ओ मार्कस कहते हैं धर्म अफीम का नशा है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। अफीम का नशा तो बहुत छोटा होता है, नशा तो बड़ा भयानक है। जिन्हें नशे जहान दे उतर जान प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो ऐसा नशा है। अरे अफीम के नशे से तुलना की तो क्या खाक की। और नीचे कहते हैं गॉड इज डेड। बिल्कुल ठीक कहता। जिसे तुम परमात्मा कहते हो वह विदा ही हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। वो 1000 हाथों वाला, प्रत्येक हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र, वह विदा ही हो जाए इस धरती से तो ज्यादा बढ़िया है। तुम्हारे गणेश विसर्जित ही हो जाएं जो चूहे की सवारी करते हैं, उससे ज्यादा शुभ और क्या है। जिस सरस्वती को ब्रेन के न्यूरॉन्स में संग्रहित करना होता है, उसे बहा ही दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। तो निश्चय ठीक कहते हैं गॉड स्टेट। जिसे तुम परमात्मा कहते हो, इन पत्थर की मूर्तियों को चिपक गए हो आकाश के लिए तो अच्छा है। तो नीचे आखिरी वचन बोलते हैं, अगर ये विदा ही हो जाए संसार से तो जिंदगी बड़ी बेहतर होगी। ऐसे ही विवेकानंद ने ध्यान की उस अवस्था में जाकर पंडित गणेशी लाल को यह सुझाव नहीं दिया था कि इन सभी भगवानों को बोरी के अंदर इकट्ठा कर ले और कुएं में फेंका। ठीक किया था। ये तुम्हारे भगवान कुएं में फेंकने के योग्य हैं जिनके तुम मंदिर बना रहे हो। मंदिरों की क्या कमी है? और मंदिरों में कभी भगवान होते हैं? मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में कभी भगवान होते हैं? नहीं। मानवता पागल हो गई है। जो तुम्हारे मन के अंतस में बैठा है, मन अंदर मंदिर, जो तुम्हारे मन में विश्राम करता है, मन अंदर, वो मंदिर। जो तुम्हारे भीतर विराजमान है, गुरु, तुम ही गुरुद्वारे हो, क्योंकि तुम्हारे ही भीतर वो गुरु विद्यमान है। तुम ही मंदिर, तुम ही गुरुद्वारे। बड़ा समझदारी का काम किया नानक ने। जो व्यापार के लिए पैसे मिले थे और सच्चा सौदा करने के लिए आना था, भूखे पेटों को तृप्त करके वापस आ गए। क्योंकि यही तो मंदिर है, यही तो गुरुद्वारा है। और वह ऐसा लंगर चला, सिख कौम उस लंगर को भूल नहीं पाई। और शुभ भी है, अति शुभ है। जोड़कर क्या करोगे?
इस भीषण ठंड के अंदर कोई व्यक्ति रात के तापमान में ठिठुरता हुआ बिना वस्त्रों के मर जाए, बिना भोजन के मर जाए, यह शुभ नहीं। सच्चा सौदा किया नानक ने। तो चारवाक भी ठीक कहते हैं, मार्कस भी ठीक कहते हैं, और नीत्शे भी ठीक कहते हैं, माओ भी ठीक कहते हैं, मार डालो इनको जिन्होंने तुम्हारा लूट लिया। इन 1% व्यक्ति को मार डालो जिन्होंने तुम्हारे 1000 व्यक्तियों का माल हड़प लिया। अगर एक के मारने से 1000 व्यक्तियों का उत्थान होता है तो एक को मार ही देना चाहिए। आपको याद होगा, आप भूल जाते हो, जब जरासंध ने मथुरा के ऊपर आक्रमण किया और उसने तीरों के ऊपर चिट्ठी लपेट कर भेजी, चिट्ठी खोली गई, उसमें लिखा था हमें जनता से कोई दुश्मनी नहीं। कंस जरासंध का दामाद था और बड़ा विशाल बली था, उसको मारा नहीं जा सकता था, असंभव था। ये तो कृष्ण को पता था, तो कृष्ण ने मरवा दिया उसे। तो जब वो चिट्ठी खुल गई तो मथुरा नरेश उसके नाना बोले, इसके भीतर तो जो शर्त लिखी है वो बड़ी भीषण है। वो कहते हमें 2 बालकों को सौंप दो, हम जनता को कुछ नहीं कहेंगे, जनता के साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं, हमारी दुश्मनी है तो कृष्ण और बलराम, ये दोनों दे दो। निर्दोषों को हम मारना भी नहीं चाहते, जिन्होंने मेरे दामाद की हत्या की वो मुझे सौंप दो, कृष्ण दे दो, बलराम दे दो, हम चले जाएंगे। उसके नाना कहने लगे ऐसे कैसे दे दे, पागल हुए हो, हम लड़ मरेंगे, जूझ मरेंगे। लेकिन कृष्ण बोले ठहरो ठहरो नाना। और उन्होंने एक बड़ा प्यारा शब्द कहा, अगर देश बचता हो एक स्टेट के उलझने से, मरने से, तो स्टेट को मार देना, उजाड़ देना स्टेट को, अगर देश बचता हो स्टेट के उजड़ने से। अगर स्टेट बचती हो किसी जिले के उजड़ने से तो स्टेट को बचा देना और जिले को नेस्त नाबूद कर देना। और अगर जिला बचता हो किसी ग्राम के उजड़ने से तो जिले को बचा लेना, ग्राम को उजाड़ देना। ये कृष्ण के शब्द। और अगर घर बचता हो किसी एक व्यक्ति की आहुति लेकर तो व्यक्ति की आहुति दे देना, घर को बचा लेना। बड़े कठिन शब्द थे। नाना कहने लगे पुत्र ऐसे में कैसे दुष्टों के हाथों में तुम्हें सौंप दूं। तो बलराम ने कहा नाना अब चिंता मत करो, कितने कच्चे खिलाड़ी तो हम भी नहीं हैं, हमें जाने दो। उधर से वो जोर डाल रहे थे कि जल्दी करो फाटक खोलो, नहीं हम तोड़ देंगे।
कृष्ण ने कहा हमें जाने दो। और अगर एक व्यक्ति के मरने से पूरा साम्राज्य बचता है मथुरा का, तो व्यक्ति की आहुति देनी बनती है। तुम हमें आहूत कर दो, और हमें कच्चे खिलाड़ी भी मत समझना नाना। जिसने कंस को मार दिया वह जरासंध को छोड़ेगा क्या? तुम हमें उसके हवाले कर दो। थोड़े प्राण आए राजा। उसने कहा ठीक, दरवाजा खोल दो और उनके हवाले कर दो कृष्ण बलराम को। हवाले कर दिया क्या? यही बात मैं तुमसे कहता हूं। कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। मुफ्त यहां कुछ नहीं मिलता। प्रत्येक चीज की कीमत होती है। अगर श्याम मानव ये चाहें बिना शीश दिए प्रभु मिल जाए तो वो गलती खा रहे हैं। संतों ने पहली शर्त ही यही कही है, जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीश दलीधर घर भर आओ। मुफ्त में पैसा दिखलाकर परमात्मा ढूंढते हो। परमात्मा सिक्कों से तोला नहीं जाता। परमात्मा बिकाऊ नहीं है। तुम्हारी मूर्तियां बिकाऊ हैं, लेकिन परमात्मा कहां बिकाऊ है? परमात्मा की कीमत डॉलरों या सोने के सिक्कों में थोड़ी होती। अपनी जगह पे ठीक है श्याम मानव, जितना कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ऐसे लेवल के भी तो व्यक्ति चाहिए भाई। डॉक्टरेट पढ़ाने वाले लोग चाहिए, तो प्राइमरी को पढ़ाएगा कौन? प्राइमरी को पढ़ाने वाले लोग भी चाहिए। और मैं तो ऐसे व्यक्तियों को साधुवाद देता हूं जो अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति का गठन किए हैं, और जो लोग लूट रहे हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं। और जिसने जो देखा नहीं, जिसका जो अनुभव नहीं, वह उसको नहीं माने तो ईमानदार है। इसलिए मैं आचार्य को ईमानदार कहता हूं, लेकिन संग ही उसको अज्ञानी भी कहता हूं। जानता नहीं है, सत्य बोलता है कि एनलाइटनमेंट नहीं होती है, बिल्कुल ठीक। उसके लिए एनलाइटनमेंट होती ही नहीं। कम से कम सत्यवादी तो है। ऐसे व्यक्तियों की समाज को जरूरत है, जो जितना जाने उतना बोले, नहीं जाने तो नहीं बोले। पहले जमाने में ऐसे गुरु हुआ करते थे, जो जितना जानता था वो शिष्य को सिखा देता था और फिर हाथ जोड़ लेता, बच्चा मैं तो इतना ही जानता हूं, अब तुम आगे की किसी और से राह लो। तो कहां जाऊं? जनक के पास चले जाओ, विदेह के पास चले जाओ। वो सुजेस्ट करते, जैसे एक डॉक्टर के बस में कोई बात आती नहीं तो वो रेफर कर देता है कि भाई इसे तो पीजीआई ले जाओ, इसे तो एम्स ले जाओ। ये मसला कुछ मेरे बस का है नहीं। बस अप्रत्यक्ष रूप से श्याम मानव यही बात कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से आचार्य यही बात कर रहे हैं कि मैंने नहीं देखा, और ये ईमानदारी के लक्षण है या नहीं है। इस बात की बहस उनके साथ नहीं करनी चाहिए पुत्र।
होते तो हैं। जिसने ब्रह्मांड भ्रमण किया है वह पुत्र अच्छी तरह से जानता है। जिसने तीसरा नेत्र खोला है वह अच्छी तरह से जानता है। जो पिछले जन्मों में गया है वह अच्छी तरह से जानता है। और देखिए पुत्र, हर चीज की कीमत होती है। प्रेम पाना हो तो शीश तली पे रख दो। और अगर ये सभी चीजें पानी हो तो मार्ग है, मैंने आपको बताया भी हुआ है। सिक्कों के तोल से परमात्मा जो चाहेगा उसे कभी नहीं मिलेगा। फिर तो धन्ना सेठ परमात्मा को कब के खरीद के घर के शोरूम में सजा के बैठे होते। वह तो शीश की बलि मांगता है भाई। तैयार हो, जो घर बार है आपनो चले हमारे साथ। लेकिन फिर ये कहेंगे नहीं नहीं, वो पागल लोग थे, ऐसा कैसे हो सकता है। हम उस पागल की बात को मान लें और अपने घर को फूंक के आ जाएं और बेघर हो जाएं और फिर मिले भी कुछ ना खुदा ही मिला, ना बसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मैं इन्हें क्या समझाऊं। मैं तो इनका हित चिंतक हूं। प्राइमरी को पढ़ाएगा कौन, ये खंडन मंडन करेगा कौन दुष्टों का, जिनके पास कुछ है ही नहीं, जो सिर्फ हाथ की सफाई को लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। मैं तो खुद ऐसे व्यक्तियों के बरखिलाफ हूं। मैंने तो खुद ऐसे व्यक्तियों के लिए वीडियोस डाली। इस संसार में सब प्रकार के व्यक्तियों की जरूरत है। यहां अगर मैनेजमेंट करने वाला प्राइम मिनिस्टर चाहिए तो सफाई सेवक भी चाहिए। यहां अगर मैनेजर की जरूरत है बैंक में तो याद रखना, आए गए व्यक्ति को पानी पिलाने के लिए सेवक की भी जरूरत है। सभी की अपनी अपनी जरूरत है और किसी की जरूरत को नजरअंदाज मत करो। काम उनके बिना बिगड़ जाएगा। सबको अपना अपना काम करने दो, कोई गलत नहीं, सबकी जरूरत है। परमात्मा ने सभी को इसलिए बनाया है, इसीलिए अद्वितीय बनाया है। प्रत्येक व्यक्ति कोई सेवा करेगा, कोई राज करेगा, कोई मैनेज करेगा, कोई पानी पिलाएगा, कोई आकर बैठेगा कुर्सी पर और कोई सुबह सुबह दफ्तर को सफाई करेगा। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है। यहां कोई भी व्यक्ति दुत्कारने योग्य नहीं। इसलिए मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं श्याम मानव को क्या समझाऊं। परमात्मा सोने के सिक्कों से तोला नहीं जाता। सबकी अपनी अपनी कीमत होती है। मैं किसी को रोकता नहीं, मैं किसी को रोकना चाहता नहीं। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है। इसके लिए आप मुझे कुछ भी समझ लो, मैं तैयार हूं। लेकिन जो होता है वह तो होता ही है। मार्कस के लिए परमात्मा नहीं होता तो मार्कस ईमानदार है। लेकिन कबीर के लिए, नानक के लिए, मीरा के लिए परमात्मा होता है। वह अपनी जगह ईमानदार हैं।
जितना ईमानदार मार्कस है उतना ही ईमानदार बाबा नानक और मीरा है। लेकिन याद रखना, मार्कस अज्ञानी है, फर्क यह है। मार्कस ईमानदार है लेकिन अज्ञानी है। मीरा ईमानदार भी है और ज्ञानी भी है। मीरा भक्त है, नानक भक्त है। बुद्ध ज्ञानी है, महावीर ज्ञानी है और ज्ञानी के साथ साथ ईमानदार भी। मार्कस ईमानदारी से कहता है मैं परमात्मा को नहीं मानता, ईमानदार है। जाना नहीं, यही बोलना बनता है और यही बोलना पड़ता है। जिसने देखा परमात्मा को, नानक ने देखा, छुआ, मीरा ने, राधा ने, वो ईमानदार भी हैं और उन्होंने परमात्मा को भी जाना है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आवश्यकता है, लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता तो है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार भी होना चाहिए। बिल्कुल आचार्य की तरह, बिल्कुल श्याम मानव की तरह, बिल्कुल मार्कस की तरह, बिल्कुल नीत्शे की तरह, बिल्कुल चारवाक की तरह। जरा भी वो इस बात का मन में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लेके आते कि लोग मुझे नास्तिक कहेंगे, नहीं। उसने जैसा जाना, उसकी बुद्धि ने जैसा देखा, वैसे बोल दिया। ऐसा होना भी चाहिए। अगर सभी गुरु ऐसे हो जाएंगे तो दुनिया बड़ी सुखी हो जाएगी। जितना जानते हो बस उतना ही पढ़ा लो। प्राइमरी तक जानते हो तो कम से कम प्राइमरी तक तो लेके आओ। आगे की यात्रा हाई स्कूल में हो जाएगी, उससे आगे की यात्रा कॉलेज में हो जाएगी, उससे आगे की यात्रा रिसर्च सेंटर में हो जाएगी। धीरे धीरे व्यक्ति बढ़ता 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 एक दिन इसरो में भी चला जाएगा। ये एक क्रमिक विकास है, इसको रोको मत, इसको तोड़ो मत, इनके काट मत करो। ये आवश्यक अंग हैं समाज के और महत्वपूर्ण और उपयोगी अंग हैं समाज के। इनको गिराने की चेष्टा मत करो। गिराओ तो आप वो गिराओ जिनके पास कुछ है ही नहीं। और दुकानदारियां खोले बैठे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। श्याम मानव तो किसी को लूट नहीं रहा। वह ईमानदार है। हर चीज को पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी होती है। बाजार में सब्जी लेने जाओगे, सब्जी की कीमत देनी पड़ेगी। बाजार में फल लेने जाओगे, फल की कीमत देनी पड़ेगी। ग्रोसरी लेने जाओगे, उसकी कीमत देनी पड़ेगी। कार, व्हीकल, जहाज लेने जाओगे, उसकी कीमत देनी पड़ेगी और सबकी कीमत अलग अलग होगी। तो ये परमात्मा की बात करते हैं तो संत पहले बोल चुके हैं, राजा प्रजा जही रुचै, शीस दे ले जाए। प्रेम न बाड़ी उपजै, न तो खेत में होता है। प्रेम को खेतों में ढूंढने की चेष्टा मत करना। प्रेम ना हाट बिकाए, किसी बनिया की हट्टी पे नहीं मिलता। प्रेम सिक्कों से नहीं मिलता, खरीदा नहीं जाता।
राजा प्रजा जही रुचे, राजा हो प्रजा हो, मूल्य में कोई भेदभाव नहीं, मूल्य सबके लिए एक है। क्या मूल्य है? शीश दे ले जाए, दे दो सर, ले जाओ। जिन्होंने शीश दिया वो ले गए, जिन्होंने शीश दिया उन्होंने आगे भी कहा कि शीश दे दो। वो बड़ा मीठा है, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोल है। पी लो इसको, किसी भी कीमत पे पी लो। और बिना कीमत के तो यहां मुफ्त में कुछ मिलता नहीं। इन सबको अपने राह राह चलने दो, तुम इनका फिक्र मत करो, तुम अपने चलने की फिक्र करो। अभी मेरे पास बहुत प्रश्न आ जाते हैं जिनका उनके साथ कोई संबंध नहीं होता, तो मैं उनको लिखता हूं कि देखो ऐसा सवाल पूछो जिससे तुम्हारी गांठें खुल जाएं, जिससे तुम्हारा दुखड़ा दूर हो जाए। डॉक्टर के पास आए हो तो बताओ तुम्हें रोग क्या है। वो डॉक्टर अगर दवाई दे तो उससे ये मत पूछना, और पूछते भी नहीं हो कि डॉक्टर साहब इसका साल्ट क्या है, इसमें डिक्लोफेनिक है या एसिक्लोफेनिक है, या कौन सा एंटीबायोटिक है, ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव है, वाइड स्पेक्ट्रम है, क्या है? पूछते हो? नहीं पूछते हो, क्योंकि वो ज्यादा समझदार है। गणेश विसर्जन और सरस्वती विसर्जन से बात चली थी, इनका उपयोग कर लेना ये है नहीं, लेकिन सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल कर लेना और फिर इनको फेंक देना, जैसे कायदों को फेंक दिया। आप जिस कायदे से ए अनार पड़े थे उसको ढूंढ के दिखाओगे, बताओगे कि ये रहा? नहीं, जरूरत भी कहां है। ढूंढोगे तो मूर्ख कहलाओगे, उसकी पूजा करोगे तो मूर्ख कहलाओगे, मूढ़मती कहलाओगे। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जिसने डॉक्टरेट कर लिया, मास्टर डिग्री कर ली, बैचलर डिग्री कर ली, वो कभी कायदे ढूंढा करते हैं क्या? और जो कायदे ढूंढा करते हैं, समझ लो उन्होंने डॉक्टरेट की नहीं, उन्होंने मास्टर डिग्री की नहीं, उन्होंने बैचलर डिग्री की नहीं। क्यों होता है विसर्जन? मैंने आपको बता दिया। इनका उपयोग कर लो, ये सिंबल्स हैं, ये प्रतीक चिन्ह हैं, और उपयोग करने के बाद इनको फेंक दो, बहा दो। इतिश्री धन्यवाद करो, विसर्जित कर दो। लेकिन हम बुद्धुओं को पता ही नहीं, हम तो ऐसी पूजा करते हैं, बड़ी श्रद्धा से पूजा करनी होती है। जब तक रामकृष्ण की तरह आप पूजा नहीं करोगे तब तक आप संकल्प समाधि में जाओगे भी नहीं। और फिर तोतापुरी ने कहा ठीक, बैठ जाओ, निर्विकल्प में जाए बिना ये जो कांटा तुम्हें चुभ रहा है ये तड़पाता ही रहेगा। तो तैयार हो गए? कौन नहीं तैयार होता सुख के लिए? सुख के लिए प्रत्येक प्राणी सदा तैयार रहता है। तुम जो कुछ कर रहे हो गौर से देखना, सुख के कारण ही कर रहे हो, सुख के लिए ही कर रहे हो। लेकिन जैसे ही तोतापुरी के सामने बैठते रामकृष्ण, भीतर और भीतर और भीतर वो उतर जाते, और तोतापुरी पूछते अब क्या आ गया है?
रामकृष्ण कहते, अब मां काली आ गई है, इसको मैं प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं, अपना शीश इनके माथे पर नवाता हूं, अपना शीश इनके चरणों में नवाता हूं। तो तोतापुरी कहते, ऐसा करो, अपना शीश इनके चरणों में मत उतारो, वरन इसका शीश ले लो। कंपते, रामकृष्ण कंपते, तुम भी ऐसे ही कंपते हो। जब कोई छत पे बैठा व्यक्ति आपसे कहता है छोड़ दो इस पौड़ी को, छोड़ दो इस सीढ़ी को, तुम कंपने लगते हो, तुम्हारी टांगें कंपने लगती हैं बुरी तरह से। अरे छोड़ दूं, ये तो भगवान है। उसने कहा फिर ठीक है, ये भगवान है तो फिर ठीक है, लेकिन कशिश बनी ही रहे, कशिश बनी ही रहती है, बनी ही रहेगी जब तक आप बिल्कुल पीक को नहीं छुओगे। दूसरे दिन फिर मिन्नत करते, मेरे से गलती हो गई, हे गुरुदेव आज फिर बैठ जाऊं। बैठ जाओ, बैठ जाते, फिर अपने भीतर उतरते। तोतापुरी पूछता, क्या आ गया, अब क्या आ गया? अब मां आ गई। अब माता के चरणों में शीश रख दिया। अरे चरणों में शीश मत रखो, उठाओ तलवार, इसकी गर्दन उड़ा दो, तुम गर्दन मत रखो। ये तो ना हो सकेगा भगवान, जिसने मुझे इतना सुख दिया उसका गला काट दूं? अरे मूर्ख, ये कल्पना, ये माता तेरी कल्पना है, और तू कल्पना की तलवार उठा और शीश धड़ से अलग कर दे इसका। लेकिन रामकृष्ण श्रद्धा युक्त थे, रामकृष्ण ये काम न कर सके, फिर बाहर आ जाते। ऐसे कई दिन तक चलता रहा, रोज मिन्नत करते, रोज यही कांड दोहराया जाता। आखिरी दिन आ गया, तोतापुरी रामकृष्ण के पास आए, देखिए मैं कल चला जाऊंगा, अगर तुम उससे पहले मेरी बात को नहीं माने तो फिर मैं चला जाऊंगा, फिर कोई और ही करेगा ये काम आकर। तो रामकृष्ण तो डरे, अभी नहीं तो कभी नहीं, बा मुश्किल ऐसा तत्ववेता मिला है। हिम्मत जुटाई, कोई बात नहीं गुरुदेव, आज तो मैं कर ही दूंगा। बस आज नहीं करोगे तो मैं कल चला जाऊंगा, कल सुबह ही भोर का तारा डूबेगा और तोतापुरी यहां से चला जाएगा। अगर आज कुछ होता है तो कर ले। बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ होके बैठे, सामने तोतापुरी बैठे, अपनी रेंज फेंक रहे हैं, गहरे 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 उतर रहे। वो जानते तो हैं तोतापुरी, अब क्या आ गया, अब मां आ गई, इनके चरणों में शीश रख देता। इस मां ने मुझे कितनी खुशी दी, कितनी इच्छाएं पूरी करी, मेरी सभी कमियों को पूर्ण कर गई माता। बड़ा बड़ा एहसानमंद हूं मां का। अरे एहसानमंद छोड़ रामकृष्ण, तू इसका शीश काट ले, मैं कल चला जाऊंगा, आज आखिरी दिन है, तुम्हें वार्न करता हूं। शीश कैसे काटूं गुरुदेव, शीश कैसे काटूं? अरे ये कल्पना की तस्वीर है काली,
तू कल्पना की ही खड़ग ले ले और धम्म से इसका सिर काट दे। कल्पना में ही बनाई थी, सत्य में तो है नहीं। ये काली सत्य में कहां है? कल्पना में है। कल्पना में ही बनाई है और कल्पना की खड़ग उठा और इसका सिर धड़ से अलग कर दे। और अभी नहीं तो कभी नहीं रामकृष्ण हम चले। हिम्मत जुटाई रामकृष्ण। रामकृष्ण ने साहस जुटाया। मां सामने खड़ी थी और कल्पना आज मूर्त रूप लेकर आ गई थी। बस यही कल्पनाएं तुम्हारी एक दिन मूर्त रूप लेके आ जाती हैं, जिनके लिए तुम सिर धड़ की बाजी लगाने पे राजी हो जाते हो। ये तुम्हारी ही बनाई हुई कल्पनाएं हैं। सत्य नाम की कोई चीज इनमें नहीं है। नाचो कूदो नृत्य करो भजन गायन करो ढोलकी छैनी खड़काओ, ये तुम्हारी मर्जी है कल्पनाएं, तुम्ही ने बनाई। ये कल्पनाएं तुम्हारी ही बनाई हुई हैं, तुम्हारे ही संस्कार हैं। हिम्मत जुटाई, खड़ग उठाई। काली भी इमेजिनेशन थी, खड़ग भी इमेजिनेशन थी, और आंखें बंद करके धड़ाम से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और जैसे ही सिर धड़ से अलग किया, इतने वर्षों की चिपकाहट खत्म हुई और रामकृष्ण परमहंस निर्विकल्प समाधि में चले गए। निर्विकल्प समाधि में चले गए। 7 दिन तक मदहोशी की अवस्था में पड़े रहे, बस मस्त। उस अवस्था में पहुंच गए जद पालिया पेद कलंदर दा, जद पालिया पेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। भीतर का दरवाजा खुल गया जब उस परमात्मा का भेद मैंने जान लिया। जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। फिर क्या होता है? सुखवासी हां उस मंदिर दा। उस मंदिर में ना गम है ना खुशी है, आनंद है। और खुशी और आनंद में बहुत फर्क है। मैंने आपको बहुत सी प्रवचनों में क्लियर भी किया है। खुशी आनंद नहीं होती, खुशी की पीक पॉइंट भी आनंद नहीं होती। खुशी और आनंद में देयर इज ए क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू, क्वांटिटेटिव डिफरेंस नहीं है, क्वालिटेटिव डिफरेंस है, गुणात्मक फर्क है। जद पालिया पेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। सुखवासी हां उस मंदिर दा। उस मंदिर के भीतर, उस मंदिर के भीतर तुम्हारे ईंट गारा पत्थर लोहा कंक्रीट, सुंदर सुंदर चित्रकारी। ये मंदिर नहीं की, ये मंदिर सुख का साधन नहीं है, ये मंदिर सुख का स्थान नहीं है। सुख का स्थान तो ये सूफी दरवेश बता रहा है। जब ब्रह्म गिरेगा, कलंदर का भेद खुलेगा, भीतर का दरवाजा खुलेगा। सुखवासी हां उस मंदिर दा, जिथे चढ़ती है ना लेंदी है। जहां कोई उतरती नहीं, जहां कोई चढ़ती नहीं, जहां कुछ सोचते नहीं, जहां कोई फिक्र नहीं, जहां कोई चिंतन नहीं, जहां कोई चिंतना नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन नहीं। सबसे पार उस सुख में आराम से छाया तले ठंडी हवाओं से युक्त आप आनंद को मान रहे होते हो। उस आनंद के सरोवर में गोते लगा रहे होते हो।
सूफी संत कहता है कि मैं वहां पहुंच गया। आप भी वहां पहुंचने की चेष्टा करना। गणेश और सरस्वती का विसर्जन कर देना। इनको छाती से चिपकाए मत रख लेना। धन्यवाद।